अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से और अल्लाह पाक की रहमत करम से मैं भी अच्छी हूँ। गाइज़ हाल देखिए, मोबाइल का टॉर्च जलाकर खाना बनाना पड़ रहा है। एक्चुअली ये सुबह का टाइमिंग है, 3 बजे मैं उठकर आज खाना बना रही हूँ क्योंकि रात को बच्चों ने मना कर दिया था खाना बनाने के लिए और हस्बैंड तो है नहीं, तो मैं सुबह सुबह राइस और थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा चिकन फ्राई करने वाली थी। 3 बजे जैसे मैं उठी, इससे ही फटाक से लाइट चला गया और लाइट आ ही नहीं रहा है। मैं इतनी परेशान हो गई कि भाई अभी मुझे खाना भी बनाना है, बच्चों को जगाना है, खाना खिलाना है। फिर तमन्ना ने भी खाना नहीं खाया तो उसको भी खाना खिलाना है। कैसे खाना बनाऊंगी, कैसे खाऊंगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बंद कर दो। सर पूरा अंधेरा है और एक मोबाइल जल रहा है और नीचे भी गए थे तो मतलब कुछ सोल्यूशन मिला नहीं है। अभी ऐसे हालत में आप बोलो 4 बज गए, हम लोग सहरी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना पंखा चल रहा है, इतनी गर्मी। क्या हो रहा है गाइस, बहुत परेशान हो गई मैं। और मोबाइल में चार्ज नहीं है इतना कि ये जो है फ्लैश लाइट भी ऑन कर सके। बिल्कुल चार्जिंग पे देखिए ये लगा हुआ है, फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया हुआ रखा है और मैं चार्जिंग के साथ ये देखिए और है, ये देखिए ये, और हाथ में पकड़ी हूँ। 7% चार्ज है। खाना खाने के लिए जा रही हूँ तो कैसे खाऊंगी, अंधेरा है, पूरा घर अंधेरा आप देख रहे हो एक मोबाइल के टॉर्च में। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से और अल्लाह पाक की रहमत करम से मैं भी अच्छी हूँ। और रमज़ान के माह महीने पे अल्लाह करे आप सब अच्छे रहे, सही सलामत रहे, आप लोगों से है अल्लाह खूब सारा बरकत, खूब सारी रहमत से नवाजे, आमीन सुबह आमीन। तो गाइस कल की मतलब सुबह की सहरी की वीडियो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अंधेरे अंधेरे में ही चल रहा था, लाइट आया ही नहीं, सुबह तक आया और पूरी रात जागने के बाद जब सुबह 7 बजे तक लाइट आई, इतनी गर्मी, बच्चे इतने परेशान, घर पे मतलब हस्बैंड नहीं है तो फिर और भी ज़्यादा परेशान, कोई सहारा नहीं है। अमन नीचे जाने वाला था लेकिन बोला कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सब करने के चक्कर में ना मेरा चेहरा तो कितना स्वेलिंग दिख रहा है, कितना ज़्यादा, क्योंकि ना ठीक से सो भी नहीं पाई और अंधेरे में मतलब पता नहीं क्या किया, कुछ नहीं, और टेंशन लेने की वजह से नींद भी नहीं आई ना, तो चेहरा देखिए सूजा हुआ है। अभी सोकर उठी मैं लगभग सुबह 7 बजे सोई थी मैं, 11 बजे तक उठ गई थी क्योंकि अमन को जाना था कॉलेज, उसका एग्ज़ाम था और तमन्ना का आज पेपर नहीं था तो वो ट्यूशन गई, उसको ट्यूशन भेजा मैंने। और वीडियो अपलोडिंग का काम कर रही थी मैं, तो वो 1:30 बजे तक मुझे अपलोड करना था, लेकिन आज नेट इतना ख़राब है, अभी 3 बज गए, अभी भी वो मतलब प्रोसेसिंग में ही नहीं आ रहा है, मतलब वो 59% ही अपलोड हो पाया है। तो अभी जा रही नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ूंगी। मतलब नमाज़ ज़ोहर का मैंने थोड़ा लेट ही क्यों पढ़ रही हूँ, अभी बैठूंगी वज़ू बनाकर 3 बजे, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर मैं कुरान पढ़ते पढ़ते बिल्कुल असर तक बैठूंगी। असर तक जितना कुरान पाक हो सके, जितने पारे हो सके पढ़ूंगी, फिर वही वज़ू बना कर रख के और असर का नमाज़ पढ़कर ही मैं उठूँगी। ये सोचकर मैं थोड़ा लेट ही बैठ रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो क्या करूँगी मैं, और बार बार वज़ू बनाकर ना, मुझे एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा कफ़ का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मुझे ना ये गले में थोड़ा दर्द है, पानी घूलने नहीं हो रहा है मुझे क्योंकि ठंडी लग गई। और वैसे मैं ठंडा पानी पीती नहीं हूँ। मेरा मटका एक्चुअली ना, मटका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मेरा मटका है और ये मटका फूटा हुआ निकला। जिस दिन मैं लाई थी उस दिन से ही पानी टपक 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 गिर रहा है। मैंने हस्बैंड को बोला था कि यार रमज़ान में मुझे ठंडा पानी पीने का बहुत मन करता है, मैं फ्रिज का पानी पीती नहीं हूँ, अब मटका ला दो, तो बोले कि आएगा तो लूँगा। ऐसा करते करते 5-6 रमज़ान निकल गए तो मटका आया ही नहीं। तो नॉर्मल सादा पानी पी रही हूँ, फ्रिज का पानी सिर्फ हस्बैंड पीते हैं, बच्चों को भी नहीं दे रही हूँ मैं क्योंकि उनका पेपर एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम। आप सब भी दुआ कीजिएगा बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। अमन का कल मैथ्स का पेपर है, मैथ थोड़ा मतलब साइंस का स्टूडेंट है ना, तो मैथ थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड हुआ, तो बस थोड़ी फिक्र उसके लिए हो रही है। आप सब मेरे अपने हो, सब दुआ के लिए हाथ उठाइएगा अमन के लिए और मेरे बच्चे का साइंस की गुजारिश है। रमज़ान का महीना है, माह रमज़ान है, सबकी दुआएं कबूल होती है। आप सब भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, और मैं तो इंशाल्लाह डेली हर रोज़ आप सबके लिए दुआएं करती हूँ। बस अभी वज़ू बनाकर बैठ रही हूँ और मेरे सारे सब्सक्राइबर के लिए, मेरे यूट्यूब जो है एक मेरी फैमिली है, आप सब जो हो मेरी फैमिली के मेम्बर हो, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी दोस्त है, कोई मेरा कुछ, मतलब मैंने आप सबको अपना बना के रखा है। इस दिल में आपके लिए जगह है, बहुत 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 सारी जगह है और आप सबके लिए मैं दुआ करती हूँ। बिना दुआ जब हाथ उठता है ना तो दुआओं के लिए हाथ उठते हैं, और आप सबका नाम मतलब जिन्होंने अपने नाम के साथ बोला है उनके नाम के साथ दुआ करती हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो बस अभी बैठ रही हूँ और कुरान पाक पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करके मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ कीजिएगा और सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और
मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए और कमेंट में आमीन लिखिएगा। मेरे बच्चे के लिए दुआएं लिखिएगा, अच्छी अच्छी दुआएं लिखिएगा। और सब लोग एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए। इस वक्त बस दुआएं बांटने की, नेकी कमाने का बहुत बहुत अच्छा मौका अल्लाह ताला ने दिया है, तो नेकी कमा लेते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना करते हुए चलिए नमाज़ अदा कर लूँ, कुरान पढ़ लूँ, फिर शाम तक तो वैसे रात तक तो आप सबसे बात करती रहूँगी, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। मैं कुरान पढ़ कर आती हूँ, नमाज़ पढ़ कर। अभी जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, वो कमेंट्स भी पढ़ूंगी और आप लोगों को बताऊंगी भी ज़रूर इंशाल्लाह। तो आज ना मैंने ना सोयाबीन भिगा के रखा है और सोच रही कि सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँ आज रात को खाने में, क्योंकि बच्चों को भी सोयाबीन बहुत पसंद है और मुझे भी। तो मैंने ना ये देखिए, अब सोयाबीन मैंने भिगा के रखा हुआ है, गर्म पानी में भिगाया है, इसको सोख कर लूँगी। इसके बाद ना रोज़ा अफ्तार करने के बाद उसको बना लूँगी। तो गैस सोयाबीन को देखकर ना दिल किया कि चलो सोयाबीन के थोड़े बहुत कबाब भी बना लिया जाए बच्चों के लिए। तो बस अभी ना सोयाबीन के कबाब बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ना कुकर थोड़ा सा हल्का हीट किया है और उसमें घी डाल दिया है 2 चम्मच, और उसमें ना चने का दाल भिगा कर रखा था 2 घंटे आधे घंटे पहले, उसको भिगा दी, उसको डाल दूँगी। उसके ऊपर ना सोक किया हुआ सोयाबीन भी डाल दूँगी फटाफट से। और इसके बाद डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, चुटकी भर हम हल्दी ऐड कर देना है, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ताकि ना अच्छा सा कलर आ जाए, नमक, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से डालकर, थोड़ा सा एक इलायची, छोटी सी इलायची और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से गला लूँगी। और ढक्कन बंद करके 2 सीटी में लगाऊंगी इसको। 2 सीटी लगाने के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। तो सीटी बज चुकी है और उसके बाद बंद कर दूँगी मैं। तो गाइस मैंने ना बाकी का जो फुटेज ऐड किया था ना, मतलब जो भी बनाया कबाब बनाने का पूरा जो फुटेज था, मैंने ना कैमरा ऑन करना ही भूल गई और ट्राइपॉड पे लगा के सब कुछ शूट कर लिया। बाद में पता चला कि मेरा कैमरा बंद हो गया था और वो सारे फुटेज आए ही नहीं। तो फिर रमज़ान इफ्तारी करने के लिए बैठ के, अजान भी हो चुका है और सब ने दुआएँ मांगी। हम लोगों ने, तमन्ना का हाथ दिख रहा है और तमन्ना ने आज ट्राइपॉड लगाया ऐसा कि मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा था। तो चलिए रोज़ा खोल लेते हैं। और रोज़े में आप देख रहे हो कि अमन और मैं, हम लोग सब्ज़ा बीज वाला शरबत पी रहे हैं और साथ में ना स्ट्रॉबेरी का थोड़ा सा वो था, मेरे हस्बैंड लेकर आए तो बोले थोड़ा सा आप डाल लो तो अच्छा लगेगा आपको। तो शरबत में मैं रूअफ़ज़ा नहीं पीती थी, तो ये मैं पी रही हूँ उससे। तो हस्बैंड नहीं है आज, दूसरा हमारा इफ्तारी है, दूसरी इफ्तारी उनके बगैर कर रहे हैं हम लोग। और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, लेकिन मैंने भजिया पकौड़ा कुछ भी नहीं बनाया, आप देख रहे हैं मेरे थाली में। और मेरे बच्चे भी ना खुश हैं, बोलते मम्मी इतना बड़ा बर्तन भर के हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं और क्या ज़रूरत है ना। पहली बार ऐसा है कि मेरे बच्चे भी एकदम चुप, मतलब कोई भी मतलब टेंशन के बगैर खुश होकर बगैर भजिए बगैर पकौड़े के रमज़ान मना रहे हैं और कोई टेंशन की बात ही नहीं है दिख रहा है मुझे, क्योंकि उनको भी अपने हेल्थ का फ़िक्र है। मेरे दोनों बच्चों को अपने हेल्थ का फ़िक्र है, इसलिए ना वो लोग मुझे परेशान नहीं कर रहे। अच्छा आप लोग मुझे देखो मैं किस तरीके से बैठी हूँ। पहले ना इस तरीके से बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं मतलब पेट बड़ा था, थाई बहुत मोटा था, तो मुझे बैठना नहीं होता था। अभी माशाल्लाह इस तरीके से मैं आराम से बैठ रहा हूँ। अमन देखो कैसा बैठा है, पहले मैं ऐसे ही बैठती थी, अब नहीं, माशाल्लाह मैं बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ रही हूँ। तो अमन का भी थाई बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया ना, तो उसको भी मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। बट अभी उसका पूरी तरीके से मैं ध्यान इसलिए नहीं दे रही हूँ कि बच्चा है, खाना पीना ज़्यादा बंद करूँगी, कहीं चक्कर वक्कर आया और कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि पढ़ाई का लोड भी ज़्यादा है और ब्रेन चलाने के लिए ना पेट भूखा अगर रहेगा तो ब्रेन नहीं चलेगा, खाली पेट दिमाग भी नहीं काम करता है। तो मैं इसलिए उसको ना अभी नहीं रोक रही हूँ। इंशाल्लाह एग्ज़ाम के बाद थोड़ा जो वक्त मिलेगा उसको, उस टाइम पे थोड़ा सा एक्सरसाइज और डाइटिंग वाइटिंग सब करा दूँगी। तो इसके लिए मैं उसको कुछ नहीं बोल रही, वही थोड़ी बहुत समझा रही थी मैं। मेरे बच्चे को बैठने में भी बहुत तकलीफ़ें हो रही है, मैं समझ सकती हूँ। बट ना एक बात सच बोलूँगी, उसको खा के उसका बॉडी नहीं, उसका ना पैदाइशी उसकी बॉडी ऐसी है। वो जब पैदा ही हुआ था तो 4.5 किलो का पैदा हुआ था, मोटा। लेकर मम्मा का हेल्प कर रही, घर में लग रही है। गाइस देखो आज तमन्ना क्या बना रही है। ओह माशाल्लाह जी। गाइस तमन्ना ने बनाया कबाब। ये कौन सा कबाब है? सोया कबाब है ना। रमज़ान के टाइम पे 4-5 हमने बनाया था, बाकी का ये बनाकर स्टोर करेंगे। और ये हेल्दी है और डाइट है, क्योंकि इसमें मैंने ऑयल नहीं, घी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और ये सिर्फ हाथों को थोड़ा सा वो करने के लिए लगा है और नॉन स्टिक के तवे पे हम करेंगे, है ना बेटा। तकलीफ़ हो रही है? खाने में तो बड़ा मज़ा आया था। और पीछे कितना ऑनियन का छिलका पड़ा हुआ है, सब साफ़ सफाई करूँगी, पहले ये हो जाने दो। तो गाइस फाइनली तमन्ना ने बैठ कर 1 घंटा लगाकर इतने प्यारे प्यारे कबाब बनाए। देखिए पहली बार उसके हाथों का बना हुआ कबाब
बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसने बनाया। बोलता है मम्मी थोड़ा सा लंबे भी बनाऊंगी मैं। तो ये सब कुछ उसका आइडिया है, सब कुछ मेरी बच्ची ने बनाया है माशाल्लाह। तो बस इसको मैं स्टोर करके फ्रीजर में रख दूँगी। तो गाइस चलिए फटाफट से अभी रात का डिनर कर लेती हूँ। और तमन्ना बना रही है अपना कबाब, उसको बहुत पसंद आया तो बोल रही मम्मी एक से एक करके खाएँगे हम लोग, आप बेटर मुझे दो, मैं बना कर रख लेती हूँ। तो हो गया। और ये मैं अपना रात का लास्ट मील ले रही हूँ। वाह माशाल्लाह जी। तो बस आज दिन भर ऐसे ही चलता रहा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करती रही। और अभी रमज़ान है तो कहीं जाना आना ज़्यादा होता नहीं है, बस ऐसे ही। और इसी में अपना डाइट को मैं फॉलो करने के लिए 5 वक्त का नमाज़ पढ़ रही हूँ, मतलब एक्सरसाइज को वर्कआउट के लिए 5 वक्त की नमाज़ें हो रही हैं। और साथ में हल्का फुल्का घर पे वॉक कर रही हूँ। और ना बाकी का भी सारे के सारे एक्सरसाइज बंद है, क्योंकि ना ऑलरेडी दिन भर मतलब रोज़े में रहने के बाद थकान सी रहती, मतलब बॉडी जो है थोड़ा सा वीक फील करता है। और उस पर अगर मैं कूदम काज करूँगी तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मुझे कुछ प्रॉब्लम आए, तो इसी डर की वजह से ना मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। और अभी रात को भी होता नहीं है, तो रमज़ान भर मेरा एक्सरसाइज तो बंद रहेगा। किसी ने मुझे मैसेज किया है, नाम याद नहीं आ रहा है, कि दी आपका अभी 1 हफ्ते में कितना वेट लॉस हुआ है। तो हर दिन तो वेट एक जैसा नहीं गिरता ना डियर, तो हर दिन नहीं गिरता है, कभी गिरेगा तो कभी उठेगा। एक दिन में कभी आपका बढ़ भी जाता है और एक दिन में 2 किलो कम भी हो जाता है। तो उसका परफेक्ट जो आप माप नहीं दिखा सकते उसका कि कितना कम हुआ है। तो इंशाल्लाह चल रहा है, रमज़ान ख़त्म होते हैं आप लोगों को रिज़ल्ट मिल जाएगा। वैसे मैंने बता दिया है कि मैंने लास्ट जब चेकअप किया था तो मेरा 82.5 दिखा रहा था। तो वही समझिए मेरा करंट अभी चल रहा था। अभी आगे कितना घटेगा वो फिर रमज़ान के बाद ही हम लोग चेकअप करेंगे, जब मैं सेंटर जाऊंगी, ठीक है। तब तक जारी रखते हैं। सिर्फ वेट लॉस ही तो मतलब एक मसला मतलब नहीं है अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत सारी टेंशन परेशानी आपकी दिखी लाइफ में भी आती है, तो वो सबको लेकर चलना पड़ता है। और वेट लॉस का आपको पता है एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कभी भी वेट लॉस जर्नी एक जैसा नहीं चलता है कि बस वेट लॉस किया तो हर महीने मेरा 10-10 किलो वेट घटेगा, मैं पतली हो जाऊंगी। ऐसा अगर होता तो दुनिया में कोई भी पतला नहीं होता। जितने भी डाइटिशियन हैं, जितने भी लोग हैं ना, उनको डेली बेसिस पे करना पड़ता है, एक भी दिन वो लोग नहीं छोड़ सकते। फिर भी उसके बीच में भी वो लोग तो ऑलरेडी पतले होते हैं, उसके बीच में भी उनका 1 किलो 2 किलो 3 किलो पुट ऑन हो ही जाता है, फिर उनको करना पड़ता है। मतलब ज़िंदगी भर मुँह में ताला लगा के रखना पड़ेगा। ये सच्चाई है जिसको हम सबको एक्सेप्ट करना है और डाइटिंग को अच्छे से फॉलो करना है। तो मैं आप लोग देख रहे हो कि एक भी दिन मैंने रात को खाना नहीं लिया। सुबह की सहरी करती हूँ लेकिन रात को खाना नहीं ले रही हूँ। रात को जो मैं ले रही हूँ वो आपको पता है, मैंने हेल्दी फूड ले रही हूँ, मैं ये ले रही हूँ। इससे मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। रात को खाना हैवी नहीं ले सकती है, डाइजेस्ट हो जाएगा लेकिन खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो मैं यही ले रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ में एक और कमेंट आया था, उनका नाम मुझे अच्छे से याद है क्योंकि उन्होंने इतना जो कमेंट उन्होंने जो किया है वो सुनने लायक भी है, बताने लायक भी है। उन्होंने कमेंट किया, उनका नाम है इरशाद शरीफ ऐसा कुछ नाम है उनका। उन्होंने लिखा है अरे आंटी क्या वेट लॉस कर रहे हो, खा कर मोटी आंटी अब पतली आंटी बनेगी। और मजाक वाला कॉमेडी किया, मतलब वो इमोजी भेजा है। तो भले ही उन्होंने मजाक में बोला या मेरा मजाक उड़ाया मुझे नहीं पता, बट जो भी है डियर, अल्लाह आपको हिदायत दे। मुझे बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा, चलो कोई बात नहीं, बुरा ही सही, पर आपने कमेंट किया, मुझे मेरे वीडियो को देखा, तो उसके लिए शुक्रिया अदा करूँगी डियर। लेकिन एक बात याद रखना, मैं प्यार से मतलब एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये हिदायत है कि कभी भी ना किसी का अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी को बुरा मत बोलो अपनी ज़िंदगी में डियर। आप इरशाद जी को बोल रही हूँ, आप जितना हो सके ना अपना लोगों की दुआएं इकट्ठा करो, वो आपके साथ यहाँ से जाएंगी। बददुआएं मत लिया करो, मैंने बददुआएं नहीं दी, दिल से आपको मैंने माफ़ कर दिया। और अल्लाह ताला से दुआ करूँगी आपको हिदायत दे कि आप कभी किसी का भला ना बोल सको तो बुरा भी ना बोलो, कोई बात नहीं। और ये मोटी, अगर आप मेरे अमन की एज के हो तो आपने आंटी बोला, सही बोला, लेकिन आंटी भी मम्मी जैसी होती है ना बेटा। अगर आप अमन की एज के हो तो मैं भी आपकी मम्मी जैसी होंगी, और मम्मी का कोई मजाक नहीं उड़ाते ऐसे, है ना। तो अगर आपको बुरा लगता है कि मैं पतली हो रही हूँ तो फिर बता दो कि आंटी आप डाइटिंग मत करो, ऐसे रहो, तो भी ठीक है। लेकिन इस तरीके से मुझे टोल्ड करना आपको अच्छा लगता है तो आप करो, लेकिन मैं दुआ करूँगी आपको अल्लाह हिदायत दे, बस। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही करते रहो मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन हाँ, अमन को थोड़ा दुख हुआ जब उसने कमेंट पढ़ा, तो बोलता है मम्मा गलत ऐसा क्यों बोला। मैंने कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, चलता है, बच्चा होगा कोई, इट्स ओके। अगर बच्चा है तो माफ़ कर दिया, बड़ा है अगर ऐसा है कि जो समझ सकता है, समझने के बाद भी ऐसा बोला, तो अब उनको अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। तो गाइस बस हो गया आज का जो लास्ट मील मैं अब ख़त्म कर रही हूँ, और वीडियो भी आज का यहीं पे एंड करूँगी। और आज मैंने बनाया था हेल्दी
कबाब आप लोगों ने देखा ही है, आप बनाकर खा सकते हो, कम ऑयल वाला है और सोया है जो है हमारे लिए अच्छा है, वेट लूज जर्नी में हम ले सकते हैं, ठीक है। और मैंने ऑयल ही किया है, बिल्कुल बाल चप्पे चप्पे दिख रहे हैं, कल शैम्पू करूँगी इंशाल्लाह ताला, जुम्मा है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आया, पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना है, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।